लड़की ने सड़क किनारे बैठे एक गोल्डन रिट्रीवर को बस प्यार से सहलाया ही था कि अचानक उसके मालिक की नजर उस पर पड़ गई। उसने भावुक होकर कहा, ये वही कुत्ता है जिसे मैंने अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे इंसान के साथ मिलकर पाला था। फिर एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई। बस एक नजर में उसे एहसास हो गया कि सामने पीठ की खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी 10 साल पुरानी पहली मोहब्बत है। जैसे ही लड़की ने उसकी आवाज सुनी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाई और बोली, अरे बहुत समय हो गया, मैं तो बस यूं ही इधर से गुजर रही थी, पुरानी बातें मैं कब की भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे चली गई। उधर लड़का उसकी बेरुखी से फिर एक बार टूट गया, जबकि इधर लड़की घर पहुंचते ही फूट फूट कर रोई। पूरी रात वह करवटें बदलती रही और सो नहीं सकी। वहीं लड़का अपने कमरे में गुस्से और बेबसी में सामान तोड़ता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो दो लोग एक दूसरे से इतनी गहरी मोहब्बत करते थे, वे आखिर अजनबी कैसे बन गए। दरअसल 10 साल पहले आरव और निशा की प्रेम कहानी किसी खूबसूरत सपने जैसी शुरू हुई थी। आरव, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे? क्या मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ? उस समय दोनों को लगता था कि वे पूरी जिंदगी साथ बिताएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके बीच खड़ी हकीकत कितनी बड़ी दीवार बन जाएगी। आरव एक अमीर परिवार से था, जहाँ उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। दूसरी तरफ निशा की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसके पिता बिजनेस में बर्बाद होने के बाद आत्महत्या कर चुके थे और परिवार पर लाखों का कर्ज छोड़ गए थे। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। दादी के अंतिम संस्कार में मकान मालिक ने बताया कि उसके कर्मचारी पिछले 3 महीनों से किराया बढ़ाकर अतिरिक्त पैसे वसूल रहे थे। सच्चाई सामने आते ही उसने सारा पैसा लौटाने का आदेश दिया, लेकिन कर्मचारियों को लगा कि निशा ने ही उनकी शिकायत की है। बदला लेने के लिए वे उसके घर घुस आए और सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। उसी समय आरव वहां पहुंच गया। उसने तुरंत पुलिस बुलाकर सभी को गिरफ्तार करवा दिया, मगर इसी घटना के बाद दुश्मनी और बढ़ गई। कुछ समय बाद बदला लेने के लिए गुंडों ने निशा का अपहरण कर लिया। आरव उसे बचाने पहुंचा और उसके सामने खुद सारी चोटें सह लीं। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने किसी तरह उसकी जान बचा ली, लेकिन निशा खुद को इसका जिम्मेदार मानने लगी। इसी दौरान आरव के दादाजी ने निशा से साफ कह दिया, अगर तुम दोनों साथ रहे तो एक दूसरे की जिंदगी में सिर्फ दर्द और खतरे ही बढ़ेंगे। आरव के ठीक होने के बाद निशा उसे फूलों के बाग में ले गई और भारी दिल से रिश्ता खत्म कर दिया। उसने झूठ बोल दिया कि वह उससे कभी प्यार ही नहीं करती थी और सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके करीब आई थी। मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे भूल जाओ। ये सुनकर आरव जैसे अंदर से बिखर गया। उसने बार बार उसे रोकने और मनाने की कोशिश की, लेकिन निशा हर बार उससे भी ज्यादा कठोर बातें कहती रही ताकि वह उससे नफरत करने लगे। आखिरकार आरव पूरी तरह टूट गया और पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। इसी के साथ उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। 10 साल बाद आरव वापस उसी शहर लौटा। उधर निशा भी उसी दिन एयरपोर्ट अपने एक पुराने दोस्त को लेने आई थी। दोनों एक ही जगह मौजूद थे, लेकिन एक अंदर और दूसरा बाहर होने की वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। कुछ दिनों बाद निशा अपने पुराने स्कूल गई। वहाँ की हर जगह उसे आरव की याद दिलाने लगी। स्कूल का हर कोना उनकी यादों से भरा हुआ था। उसी समय हवा में उड़ते हुए डैंडेलियन के फूल देखकर उसे वो पल याद आ गया जब दोनों साथ खड़े होकर उन्हें उड़ाया करते थे। उसे क्या पता था कि उसी वक्त आरव भी अपने पुराने स्कूल आया हुआ है। दोनों के बीच सिर्फ एक दीवार थी, लेकिन वे फिर भी एक दूसरे को नहीं देख पाए। किस्मत ने हालांकि हार नहीं मानी। एक दिन आरव अपना कुत्ता बाहर बांधकर रेस्टोरेंट के अंदर गया। जब वह वापस लौटा तो देखा कि निशा उसी कुत्ते को प्यार से सहला रही है। यहीं से उनकी अचानक मुलाकात हुई। दोनों के दिल में आज भी वही प्यार था, लेकिन निशा को लगता था कि वह आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म है। दूसरी तरफ आरव को डर था कि कहीं वह फिर से उसे छोड़कर न चली जाए। इसीलिए दोनों ने अपनी भावनाएं छिपाकर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद एक बड़े बिजनेस टेंडर में दोनों अपनी अपनी कंपनियों की तरफ से पहुंचे। संयोग से दोनों की कंपनी अगले राउंड के लिए चुन ली गई। वे आमने सामने थे, लेकिन जानबूझकर एक दूसरे को नजरअंदाज करते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर एक पल भी नजरें मिली तो दिल की सारी भावनाएं बाहर आ जाएंगी। शाम को दोनों कंपनियों ने जश्न मनाने के लिए संयोग से एक ही केटीवी चुना। आरव ने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली। जब वह खुद को संभालने वॉशरूम की तरफ जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात फिर निशा से हो गई। नशे में उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उसने निशा का हाथ कसकर पकड़ लिया और छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। निशा ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर दिल जीत गया। वह उसे सुरक्षित उसके घर छोड़ने चली गई। जब वह वापस जाने लगी, तभी आरव ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। रुको, कहीं मत जाओ, उसने धीमी आवाज में पूछा। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? निशा ने उसकी तरफ देखा और कमरे में गहरी खामोशी छा गई।